श्रद्धेय महानुभावों, इस सरल रेखा के माध्यम से और वक्र रेखा के माध्यम से हम अपने जीवन में भी सीखते हैं और इस जीवन से सीख करके अपनी उन्नति करते हैं। एक बिंदु वही है जो बिंदु अवयव के रूप में है और वह बिंदु संगठित होकर के वह रेखा का निर्माण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। बिंदुओं का समूह आगे बढ़कर रेखा, और वही बिंदुओं के समूह सरल रेखा, और वही बिंदुओं के समूह से टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम वक्र रेखा कह रहे हैं। वंकते वक्रा, और वहाँ पर वक्र कौटिल्य अर्थ में है, कुटिलता है। ठीक उसी प्रकार हम घर परिवार समाज में कुटिलता करके अपने भी टेढ़ा होते हैं और समाज को भी टेढ़ा बनाते हैं। परिणाम समाज की गति अवगति दुर्गति में परिणत होती है। और सरलता से यदि हम बढ़ते हैं, श्री गतौ, हम गतिशील होते हैं। श्री गतौ धातु से अलज प्रत्यय लग के सरल शब्द बनता है। और वंकते वक्रा, वंक में बकी है, बकी कौटिलता के अर्थ में है, और अन प्रत्यय लग के वक्र शब्द बनता है। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। जब हम खंडित नहीं होते हैं तब वह रेखाएं बढ़ती चली जाती है, और खंडित होकर खंडयति खंडः, हम एक रेखा खंड के रूप में बनाते हैं, जहाँ पर भेद पैदा शुरू हो जाता है। जिस खंड में घय प्रत्यय लग करके वह खंड शब्द बना हुआ है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं और वक्रता से वक्र रेखा की ओर और सरलता से सरल रेखा की ओर जब हम जाने का प्रयास करते हैं, तब यहीं पर फिर आगे की बात आती है समरेख बिंदु। बिंदु तो वही है, बिंदति बिंदु, जो अवयव है, जो समूह के रूप में आगे रेखा का निर्माण, रेखा खंड का निर्माण करते हुए और वो रेखा के खंड को आगे पीछे बढ़ाते हुए हम रेखा की उन्नति करते हैं। और वही जब सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं, किरति किरणा, किरी विक्षेप हो जाता है, चारों तरफ फैलाव होता है, तो उसको हम फिर किरण के रूप में कहते हैं। वही किरण रेखा के रूप में दिखाई पड़ती है और वही रेखा किरण के रूप में दिखाई पड़ती है। लेकिन जब एक ओर से आती हुई दिखाई पड़ती है तो हम उसको किरण कहते हैं, क्योंकि एक तरफ से आगे बढ़ती हुई फैलती चली जाती है, इसलिए वो किरण है। और दोनों तरफ वो बिंदु जो है दोनों तरफ की ओर बढ़ने लग जाते हैं तो अक्षर का विन्यास होता है, इसलिए दोनों तरफ बढ़ने के कारण हम उसको रेखा कहते हैं। अतः वही रेखाखंड एक तरफ बढ़कर किरण है और दोनों तरफ बढ़कर के रेखा है। और इसी में हम जब समरेख बिंदु की बात करते हैं तो समरेख बिंदु के अंदर सो तनुकरणे धातु है, और सो तनुकरणे में तनुकरण कहते हैं फैलाव को, विस्तार को, चाहे वो शरीर का विस्तार हो, चाहे गणित का विस्तार हो, जीवन का विस्तार हो, वो डमु प्रत्यय लग करके स्यति इति सम, वो सम बनता है, जिसका हम विस्तार की ओर विचार करते हैं। तो सम रेखा में, रेख में आपने देखा है कि लीख है, लेख से घय है, घय से लेखा बना हुआ है, टाप प्रत्यय लगकर, और टाप को हटा दिया तो लेख बना हुआ है, और उस लेख में सम उपसर्ग लगा दिया तो समरेख बना हुआ है। फैलाव तो होना है, उसका आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ फैलाव तो होना है, लेकिन समरेख फैलाव होना है। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु सबको एक सीध में यदि हम मिला देते हैं तब वह समरेख बिंदु की बात आ जाती है, जो समता का प्रतीक है, एक सीध का प्रतीक है। उसी को हम टेढ़ा मेढ़ा लगा देते हैं तो वक्र रेख हो जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा रेख का बिंदु तैयार हो जाता है। तो बिंदुओं के द्वारा ही, समूह से ही बनता है, या वो बिंदुओं को हम टेढ़ी मेढ़ी बना करके रखें या सीधा बना कर रखें। तो समरेख बिंदु वह बिंदु जो ठीक प्रकार से फैलाव तो करता है, रेखा का निर्माण तो करता है, लेकिन वो धीरे धीरे बिंदुओं के माध्यम से ही एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु मिलकर के समरेख की ओर चले जाते हैं। और हम इस प्रकार से समरेख बिंदु का निर्माण करते हैं, जो एक रेखा के रूप में दिखाई पड़ता है, जो बराबर बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, उसके अंतराल से वह समरेख बिंदु हम बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रम में हम समरेख बिंदु से जब आगे बढ़ने की बात आती है तो वही समरेख बिंदु से जब हम आगे बढ़ते हैं तब उसी पर एक समगामी की बात आती है, संगामी रेखा की बात आती है। एक बिंदु है और उस बिंदु का चारों तरफ, सम में तनुकरण है, तनुकरण में फैलाव है, और गम में गति है। जब चारों तरफ गति करने की अवस्था हो जाती है, उस चाप के द्वारा जो अवस्था, जो ज्या के द्वारा हम अवस्था को परिवर्तन करते हैं, वो जो स्थिरता होती है ऊपर से नीचे या चारों तरफ फैलने की बात जब आती है, तब एक बिंदु पर कई किरणें फैल जाएं या कई रेखाएं फैल जाएं तो वह धीरे धीरे फैलने के बाद समगामी रेखा की बात आती है। ठीक प्रकार से फैलाने की प्रक्रिया में गतिशीलता जब होती है
और रेखा जब चारों तरफ फैलने लग जाती है एक बिंदु से, तो वह कई रेखाएं फैलती हैं जिनको हम गिनती नहीं कर सकते। वो अनंत रेखाएं हैं, अनंत किरणें हैं जो एक बिंदु से चारों तरफ फैलती हो जाती है, फैलती चली जाती है। उसको हम समरेख बिंदु कहते हैं, समरेख रेखा कहते हैं। और सम से वो फैल करके क्रमशः धीरे धीरे वह समगामी की ओर चली जाती है। और समगामी के मतलब हो गया कि फैलाव होता है, और फैलाव चारों तरफ होता है, तो संस्कृत में उसको परितः कहते हैं। और परितः फैलाव में यदि हम रेखा को लगा दें तो परितस, और परितस में हम यदि वहाँ विचार यदि करते हैं कि वह यदि सीधी रेखा है और समगामी है, तो वो चारों तरफ जब रेखाएं फैल जाती है तो उन रेखाओं को हम परितस रेखा बिंदु भी कह सकते हैं। वह बिंदु जिसके कारण चारों तरफ एक एक बिंदु के समूह मिलते हुए वह धीरे धीरे परितस रेखा बिंदु बनाते हैं, या समरेख रेखा बिंदु बनाते हैं, या समगामी बनाते हैं। वो धीरे धीरे फैलते हुए आगे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेद की बात करते हैं, तो प्रति माने एक ओर, उस बिंदु के एक ओर हम उसको छेद करने की बात करते हैं। छिदिर द्वैधी भाव है, उसको दो करने की बात करते हैं। एक समगामी रेखा को हम दो करने की बात जब करते हैं, या परिगामी रेखा को, परितसगामी रेखा को चारों तरफ जो फैलाए हुए थे केवल दो तरफ फैलाने की बात करते हैं, तब वह प्रतिच्छेदी हो जाता है। क्योंकि एक के प्रति दूसरी रेखा, दूसरे के प्रति पहली रेखा, तब वह प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण करता है। एक बिंदु से जब हम धीरे धीरे क्रमशः समूह में एक सिद्ध में बांट देते हैं और उसी में फिर ऊपर नीचे की ओर बांट देते हैं, तब वह प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में, तिरछी रूप में बांटते हैं तो तिरछी के रूप में वह तिरछी रेखा के रूप में निर्माण करता है, जिसको हम तिर्यक रेखा के रूप में कहते हैं। तिर्यक का मतलब ही होता है तिरछा कर देना। तो तिरछा करके बना दें, या हम उसको क्या करें कि एक सीध में करके बना दें, तो वह प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में आ जाता है। तो कहा कि भाई एक बिंदु से जब हम एक तरफ की रेखा को आगे पीछे बढ़ाते चले गए, तब वो रेखाएं जो एक सीध में गई, तब वह एक सम रूप में गई। तो समरेख बिंदु से वो एक तरफ की रेखा नीचे तरफ की रेखा बन करके एक समगामी रेखा के रूप में आ गया। फिर दूसरे तरफ से हम रेखा को लिए, तब वह प्रतिच्छेद कर दिया। एक रेखा ने दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद जिस बिंदु पर कर दिया, वह प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में निर्मित होता चला गया। इसी क्रम में जब हम परिच्छेदी रेखा से आगे बढ़ते हैं, तब हमारे आपके सामने में एक स्वरूप आता है, और वह स्वरूप आता है समानांतर का। तब आपने एक रेखा बनाया और दो बिंदुओं को लिया, दो बिंदुओं के खंड को, रेखा खंड को दोनों तरफ बढ़ा दिया, तब वह एक रेखा का निर्माण किया। और वो बराबर बिंदु पर निर्माण किया, इसलिए समरेख बिंदु के रूप में वहाँ पर बढ़ता चला गया। और पुनः उसके नीचे समान दूरी पर पुनः एक दूसरी रेखा हम खींच देते हैं, तब वो समान और अंतर शब्द है। और समान और अंतर पर विचार करते हैं तो समान शब्द में सम शब्द है, और सम में सो तनु करने फैलाव का अर्थ है, और फैलाव के अर्थ में डमु प्रत्यय है, और डमु से सम बना, और सम से फिर अज प्रत्यय लग के समति समा। जब बराबर की व्यवस्था आ गई, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी को बराबर कर दिया, तो उसको अंतर कहा। और अंतर में हमने अम देखा, और अम गति के अर्थ में है। वहाँ पर जब अंदर में गति होने लग गई, तब वहाँ पर अरण प्रत्यय लगकर तूट आगम होकर के, और सम अंतर अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर समानांतर रेखा की बात आ गई। यानी कि दो रेखाएं और दो रेखाओं के बीच में समान अंतर है, दूरी बराबर है, या दोनों के बीच में ठीक प्रकार से गति हो रही है और बराबर गति हो रही है, और दोनों के बीच की दूरी कहीं भी घट नहीं रही है, तो वो समानांतर रेखाएं हैं। चाहे वो रेखा जहाँ भी बढ़ाकर समतल पर ले जाएं, आप दोनों को देखेंगे बीच में समान अंतर होता चला जाएगा। अतः समान दो रेखाओं के बीच की दूरी समानांतर रेखा है। और ठीक प्रकार से जो बिंदुओं को लेकर के, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदुओं को लेकर जो रेखा आगे पीछे बढ़ती चली गई, वो समगामी रेखाएं हो गई। और जब एक बिंदु पर हमने एक रेखा को लिया और उसी रेखा के एक बिंदु से पुनः दूसरी रेखा को लिया, तब वह प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। और समरेख बिंदु में हमने दो तीन बिंदुओं को एक रेख में लिया, तब वह समरेख बिंदु
बिंदु जो है वो सम में आ गया तो समरेख बिंदु है, और टेढ़ा मेढ़ा में आ गया तब हम वक्र रेख बिंदु का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से रेखा गणित के अंदर धीरे धीरे गति शुरू हो गई, और यहीं से गुनिया लिया और गुनिया से आमंत्रण किया, आमंत्रण से हमने चाप डाला और चाप से ज्या किया, और ज्या में मिति मापतल शुरू हो गई। और जब सही अवस्था को हमने बदलना शुरू किया, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था, एक बिंदु से दूसरी बिंदु, दूसरी बिंदु से तीसरी बिंदु, और बिंदुओं के समूह, और बिंदुओं के समूह को मिलाया। पुनः हम उसको ऊपर से नीचे की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर दिशाओं को बदलते चले गए। अतः पूर्व से पश्चिम की ओर बिंदुओं को मिलाया तो भी एक हमको रेखा, और उसको दो बिंदु को एकत्रित कर दिया तो रेखाखंड, और वही फैलाते चले गए तो रेखा। इस प्रकार से क्रमशः गणितीय विधा के अंदर, यजीय व्यवस्था के अंदर, यज पूजायाम संगति करने दाने च, यज पूजा बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए, संगतिकरण करते हुए, आदान प्रदान करते हुए, जब हम इसको धरती के समतल पर इसको खींचा और कुंड को बनाया, वृत्ताकार त्रिज्या आदि में ज्या को चाप को मापा, इसी प्रकार तीन भुजाओं को मिलाया, क्रमशः यहीं से गणित के अंदर रेखा गणित के अंदर ज्यामिति की उत्पत्ति शुरू हो गई, और हम अपनी बुद्धि को विकसित करते चले गए। और इस प्रकार से समानांतर रेखा की बात आई, जिसमें समान अंतर समान दूरी। अतः हम और आप जहाँ भी आगे बढ़ते हैं जीवन में समान रूप से लेकर के चलते हैं, समान दूरी चाल चलन आचार विचार व्यवहार में, सीमाओं में, मर्यादाओं में समान दूरी बना करके चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम हर जगह पर पूर्ण रूप से सफल होते हैं, और भूरी भूरी हमारी प्रशंसाएं होती हैं। लेकिन कुछ सीमाओं को, हम बंधन को जो न तोड़ने लायक है, मर्यादाओं को न तोड़ने लायक है, उसको तोड़ देते हैं तो हमारी भूरी भूरी प्रशंसा नहीं होती, हम समाज के अंदर निंदा के शिकायत बनते हैं। अतः समानांतर रेखाओं के द्वारा हम तो गणित का अभ्यास करते ही हैं, रेखाओं के माध्यम से, भुजाओं के माध्यम से, गणितीय विधा के माध्यम से, यजकुंड के माध्यम से, संगतिकरण मिलने मिलाने की भी बात करते हैं, सीमा और मर्यादा की भी बात करते हैं, और समाज को बनाने की भी बात करते हैं। अतः गणितीय विधा के माध्यम से, ज्यामिति की विधा के माध्यम से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियों का विकास होता चला गया, और इस पर हम लोग क्रमशः विचार करते चलेंगे। धन्यवाद।